भाई मानता हूँ। तो दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए प्रश्नावली 1.2। तो सवाल नंबर पहले की बात चलती है बच्चों। पहले का पहला सवाल है। पहले का पहला सवाल है, वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है हमारे पास बच्चों, तो ये है हमारे पास 140 गुणनखंड करने हैं बच्चों। देखो गुणनखंड कैसे करने हैं। तो हल हल तो इसका हल करेंगे हम दोस्तों। 140 भागा किससे, 2 से। 2 सत्ते 14, 0 आएगा बच्चों। फिर 2 से काटेंगे बच्चों। 2 तिया 6, कितना बचा 1। और भैया 1 बचा तो कितना हो गया 10, 2 पंजे 10 बच्चों। तो हम काटेंगे इसे कितने से, और बच्चों हम काट देंगे 35 से। किससे, 35 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 और कितना 35। तो क्या बोल रहा था उसमें, गुणनफल भाज्य, यानी कि गुणनफल भाज्य बोल रहा था। तो अभाज्य हम लिखेंगे बच्चों, अभाज्य तथा गुणनफल है बच्चों। तो बच्चों अगर सवाल समझ में आया हो तो इसके 3-4 और खंड हैं, इसी प्रकार करेंगे। देखो दूसरा भी है और तीसरा भी। तो मैं सवाल नेक्स्ट की बात करूंगा। नेक्स्ट, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है। तो बच्चों फॉर्मूला इसका ये होता है, यानी कि R1 गुणा R2 इजिकल टू HCF गुणा LCM। ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। यानी कि R1 R2 आप कुछ भी मान सकते हैं, A1 A2 भी मान सकते हैं। तो देखेंगे हमारे पास पहला सवाल, यानी कि दूसरे का पहला सवाल। तो उसने कहा है, यानी कि इतना है 26 कोमा कितना है 91 है बच्चों। तो हमारे पास कितना, यानी कि इसको मान लेंगे हम R1, कितना R1 26 को, और R2 को मान लेंगे कितना बच्चों 91। अब देखते हैं हमें कंडीशन में करना क्या है। तो हमें क्या करना है, यानी कि 13 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 26 को, सॉरी, यानी कि 26 को लिख सकते हैं 13 दूनी 26, यानी कि 26 को। और हम किसको लिख सकते हैं 91 को। 91 को क्या लिख सकते हैं 13 सत्ते 91। तो 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91। तो हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है बच्चों कितना HCF। HCF का मतलब जो दोनों में एक हो बच्चों, जो दोनों में एक हो। तो कितना आएगा 13 आएगा बच्चों। अब इसी कंडीशन में हमें क्या निकालना है LCM, यानी कि क्या निकालना है LCM, सॉरी। तो LCM तो कितना है हमारे पास 13 तो आएगा हमारे पास, और हमारे पास 2 भी तो है बच्चों, और कितना है 7। एलसीएम में सारे लिए जाते हैं, यानी कि पहले तो क्या लिए जाएंगे, यानी कि HCF वाले, यानी कि HCF वाले, यानी कि मिलने वाले सेम। तो हमारे पास कितना होगा बच्चों 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और कितना हो गया 7। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, गुणा करेंगे तो 7 6 42, 42 का 2 हासिल 4, और 4 सत्ते, यानी कि कितना, यानी कि इसकी गुणा करेंगे ना हमने। तो 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया बच्चों 18, यानी कि 182। 182 LCM आ गया बच्चों इसका। मगर सवाल क्या कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर, यानी कि उत्तर की जांच
जांच। तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, R1 गुणा R2 इजिकल टू HCF गुणा LCM। तो R1 कितना बच्चों हमारे पास 26, कितना रखेंगे 26 और गुणा R2 कितना है 91 बच्चों, 91 रख लिया। HCF कितना आया बच्चों 13 आया है, 13 रखेंगे। और LCM कितना आया है बच्चों 182, कितना 182। अब गुणा करेंगे बच्चों किसकी 26 की और 91। देखो ऐसे कर लो 91 और 26, 6 6 6 9 54 बच्चों, गुणा कितना 2 और 9 दूनी 18, कितना आएगा 6 और 6 और 18 5 23 बच्चों, कितना आएगा 23। तो अगर आप बच्चों गुणा करेंगे 13 और 182 की सॉरी, तो कितना आएगा 23 66 आएगा बच्चों। यानी कि प्रॉपर आप गुणा करके देख लेना यही आएगा। तो सवाल हमारे पास ये बिल्कुल उत्तर की जांच थी। तो बच्चों सवाल हमारा सही है। तो इसी कंडीशन में बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो तो सवाल नंबर ये भी हो गया बच्चों, दूसरा हो गया। अब तीसरे की बारी आती है, तीसरे का पहला। तो बाकी सवाल आपको करने। तीसरे का पहला सवाल कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना खाली। तो पहला सवाल है, यानी कि तीसरे का पहला सवाल है हमारे पास, कितना है बच्चों 12 और 15 और कितना है बच्चों 21, ये करना है। तो HCF करना है, यानी कि 12 को पहले लिखना है हमें 4 तिया 12 और 5 तिया 15, किसको लिखा 15 को, और 21 को 7 तिया 21। HCF करना है, HCF देखो कैसे निकालेंगे HCF में, यानी कि सेम वाले 3 है हमारे पास, 3 है तो कितना आएगा बच्चों 3 आंसर आ जाएगा इसका HCF में सॉरी। और LCM में कितना आएगा बच्चों, यानी कि 3 तो है अपने पास 3, तो कितना बच गया 4 लिखो, और कितना लिख रहा 5 लिखो और 7 लिखो, ये वाला सही है। तो कितना आएगा 4 तिया 12 और तुम्हारा कितना आएगा 5 और कितना 7, 12 पंजे 60 और भैया कितना 7 7 छिंग 42, तो 420 LCM। तो LCM कितना आएगा 420 आएगा। तो ये सारे सवाल जो हैं ऐसे होंगे तीसरे के। अब बात करेंगे हम चौथे सवाल की, बहुत ही प्यारा सवाल है चौथा। तो चौथे सवाल में कहता है उसने दिया है इतना इतना दिया है। देखो मैं लिख देता हूँ पूरा सवाल चौथा। तो इसमें लिख रहा है HCF में लिख रहा है 306,657 इजिकल टू कितना 9 दिया है, क्या है दिया है। तो LCM कितना है बच्चों 306,657। तो ज्ञात कीजिए बच्चों कीजिए, ये सवाल करना है। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, तो उसने क्या दिया है, यानी कि 9 दिया है, कितना दिया है 9 दिया है, कितना HCF कितना दिया है 9 दिया है बच्चों उसने पहले, यानी कि उसने जो है 9 दिया है। और हमारे पास यानी कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लेगा बच्चों देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये जो है R1 और ये कितना R2, ये मान दे दिए उसने। फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, ये देखो R1 गुणा R2 इजिकल टू HCF गुणा LCM, लगा दिया मैंने फॉर्मूला। R1 R2 का मान कितना 306 गुणा कितना है 657
57 इजिकल टू HCF कितना 9 है, 9 रखें बच्चों। LCM इतना है 9, इसके नीचे ले आएंगे भागा के तो कितना हो गया 657/9 इजिकल टू LCM। बहुत ही प्यारा सवाल है और मैं तो आपको ऐसा समझा दूंगा मैं कि आप बिल्कुल क्लियर होके एग्जाम में सवाल कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आपको सिखा रहा हूँ कंडीशन में। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, यानी कि 9 से इसको काटेंगे, यानी कितना जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 9 तिया 27 कितने बचे 3, तो 36 हो गया। 9 चौक 36 कितना आ गया 34 बच्चों, यानी कि 34 गुणा 657 बराबर LCM। अब 34 की इसमें गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो बच्चों 657 और 34, देखो 4 सत्ते 28, 28 हासिल 2 बच्चों, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, फिर और भैया 13 6 24 कितना हो गया 26, और 7 तिया 21 हासिल लगे 2, और 5 तिया 15 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 19, तो कितना आ गया 8, 3 कितना आ गया भैया 13, और कितना आ गया तुम्हारा 12 का 2, कितना आ गया तुम्हारा 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 22,338 इजिकल टू LCM। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना, इसको लिख लेंगे LCM इजिकल टू कितना 22,338 बच्चों। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसी कंडीशन से अब लास्ट सवाल देखेंगे हम, कौन सा 7वां, यानी कि आप छठा सवाल भी कर लेंगे। तो हम देखेंगे 7वां सवाल बेहतरीन तरीके से 7वां सवाल। तो वो कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार यानी कि गोल, यानी कि क्या है वृत्ताकार, यानी कि वृत्ताकार पथ है, यानी कि क्या है गोल पथ है। तो वो कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि दोनों। तो हम देखेंगे इसने क्या कहा है, उसने तो कितना दिया है 18 मिनट, यानी कितना दिया है 18 मिनट, तो उसने दिया है यानी कि 7वें सवाल में, यानी कि 7 सवाल में 18 मिनट, 18 मिनट, और कितना दिया है बच्चों 12 मिनट, 12 मिनट, यानी मिनट में। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम 9 दूनी 18 है ना, और कोमा कितना 4 तिया 12, और 9 को कितना लिख सकते हैं हम 3 तिया 9, कितना आ गया 2 कोमा 2 दूनी 4 3, मैंने 4 को लिख लिया 2 दूनी 4, और 9 को लिख लिया कितना 3 तिया 9। अब निकालना है हमें क्या HCF कर लो, पहले HCF कर लो, कितना HCF यानी कितना है 3 है बच्चों इसमें, और इसमें कितना 3 है, यानी कि सेम वाले लेने हैं। अगर इसमें बच्चों अगर इसमें 3 है और इसमें 3 है तो हम क्या लेंगे 3 ही लेंगे। अगर इसमें 3 है, अगर इसमें 3 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम, क्या है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें नहीं है। हम क्या कर रहे हैं HCF यानी कि सेम वाले, यानी कि सेम वाले बिल्कुल। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा HCF। अब कहना है हमें LCM। LCM कैसे निकालेंगे बच्चों, यानी कि 3 तो है हमारे पास, कितना आएगा 3 आएगा, फिर क्या करना है हमारे पास कितना है 3 आएगा, तो ये वाला 3 भी लेंगे हम, ये वाला 3 भी लेंगे बच्चों, लेंगे नहीं लेंगे,
सॉरी गलत हो गया बच्चों, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया 6 हो गया। तो इसमें जो है हमारे पास कितना है 2 है, और इसमें कितना है 2 भी लेना पड़ेगा बच्चों, 2 लेना पड़ेगा, और एक 2 और बच गया है। तो कितना हो गया हमारे पास 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 एक चौक 36। तो कितना आएगा हमारे पास LCM, यानी कि ये तो आएगा तुम्हारा 6 मिनट और ये आएगा तुम्हारा 36 मिनट। सही है बच्चों, तो मैंने दोनों आपको करके दिखा दी हैं। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वरना मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से। जब तक के लिए जय हिंद।